यस, याद है, सब बच्चों ने लिखा भी था। प्लस लास्ट में हमने एक सेंटेंस भी लिखा था। अभी आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे, भला क्या इसके और आगे जाएंगे आज हम लोग, और इसके आगे का पढ़ेंगे। सब बच्चे पूरा ध्यान देना। अब देखो, अब अगला हम जो पढ़ रहे हैं, हमारे पास में कुछ क्वेश्चन दे करके रखे। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट आर टोडस्टूल एंड मशरूम। सब बच्चे ये क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिख ले जल्दी से। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट आर टोडस्टूल एंड मशरूम। भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ कर हाँ जी। आपने देखे इस प्रकार के झाड़ उगते हैं, छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट कलर के, उखिरडे पे जहाँ गंदा कीचड़ कचरा पड़ा होता है वहां पे उगते हैं, या दलदल में चिखल के पास में। ठीक है, टोड स्टूल एंड मशरूम, तो ये किस प्रकार के झाड़ है? ये तो सफेद सफेद, इनमें तो ग्रीन ग्रीन कलर का तो कुछ भी नहीं है इनके अंदर। मैं बताऊं। ये ऐसे अजीबोगरीब से किस प्रकार के झाड़ है? नहीं जी, अभी मत बताओ। इसका कैमरा बंद है। भैया वो फर्स्ट क्वेश्चन ही लिखना है ना। सिर्फ फर्स्ट वाला लिखना, एक ही क्वेश्चन लिखा सबने। अब बच्चों, पहले तो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ कि ये टोड स्टूल और ये मशरूम जो है ये होता कैसे है। सब जन देखो बोर्ड को। आपने देखा होगा पक्का कहीं ना कहीं पहले, देखा है? ये ऐसे वाला देखा है बरोबर। ये चपटा चपटा होता है, थोड़ा फ्लैट फ्लैट है, देखना इसको। क्योंकि मशरूम इसी के जैसे दिखता है लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। तो आपको अगर होमी पापा एग्जाम में बोला दोनों में क्या फर्क है, तो आपको फर्क बताते आना चाहिए। मशरूम जो है ऐसा गब्बू गब्बू है, फूले वाला है एकदम, है ना, फूला हुआ है किसके जैसे, केक के जैसे, मफिन के जैसे। और ये टोडस्टूल बिस्किट के जैसे पतला पतला है, बिस्किट टोस्ट के जैसे। ध्यान रहेगा क्या? टोडस्टूल झुंड में है, कॉलोनी में, और मशरूम अकेला अकेला भी उगता है। ध्यान रहेगा क्या? तो हमें बोला जा रहा है ये तो ग्रीन ग्रीन कलर के, तो ये ग्रीन कलर के तो है भी नहीं, ग्रीन कलर के तो नीचे के प्लांट्स है, नीचे वाले। तो ये ग्रीन कलर के, ये तो ग्रीन कलर का है भी नहीं। तो फिर ये किस प्रकार का प्लांट है? क्योंकि ये जानवर तो हो नहीं सकता जो भागता है इधर उधर। ठीक है, ये जानवरों की तरह इधर से उधर उधर से इधर भागता तो नहीं है। तो फिर ये प्लांट है तो आखिर किस प्रकार का प्लांट है? तो बच्चों, ऐसे प्रकार के प्लांट को हम बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। क्या बोलते हैं ऐसे इसको? सैप्रोफाइटिक। भैया इसका मतलब क्या है सैप्रोफाइटिक का? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी तुम टेंशन मतलब, अभी तुम देखो बस सुनो। तो हम जो नॉर्मली जो इन प्लांट्स को जानते हैं ना बच्चों, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। याद नहीं की बेटा? आप मुझे मतलब बता पाओगे ऑटोट्रॉफिक का? सिर्फ याद नहीं की? ऑटोट्रॉफिक का। हाँ जी, ऑटोट्रॉफिक का जल्दी से बता पाओगे? नहीं भैया। नहीं जी, विधि आप बता पाओगे ऑटोट्रॉफिक का मतलब? सिखाया नहीं है भैया। नहीं पता। नहीं, मैंने तो सिखाया, संडे के दिन ही पढ़ाया मैंने तुम्हें। स्वराज, अभी 2 दिन पहले तो मैंने तुम सब बच्चों को पढ़ाया। स्वराज आप बता पाओगे? भैया जो स्वराज यार, तुम्हारा जो इंटरनेट कनेक्शन भैया इतना मैं बेहद ऑनलाइन खराब हो गया। बोलूं। मैं बोलूं जाने भैया। दो। स्वरा अहिर राव जी आप भैया बताइए। स्वरा अहिर राव जी आप बताइए। जो प्लांट्स अपने खुद आते हैं। बरोबर, वेरी गुड स्वराज, स्वराज ने बता दिया। चलो स्वरा बच गई। इसका आंसर था जो प्लांट्स खुद का खाना खुद से बनाते हैं। यानी कि कौन से कलर के प्लांट्स? ग्रीन कलर के प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स खुद का खाना क्यों खुद से बना पाते हैं? क्योंकि उनके पास में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होने वाले ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। याद नहीं कि बेटा? अभी परसों पढ़ाया था, विधि परसों पढ़ाया था, तुम्हें याद नहीं है? बहुत शर्म की बात है। और ये एब्सेंट। फंगाई जो होते हैं, भैया ये फंगाई आपने जो होते जब हैं, बोला ना आपका आवाज कम आ रहा था मैंने सुना नहीं। ठीक है, तो ये सैप्रोफाइटिक जो है, ये सैप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है? मान लो कोई एनिमल है, जैसे कि खरगोश है। खरगोश, खरगोश खेलता था, कूदता था, खुश रहता था। कुछ समय बाद खरगोश मर गया, और खरगोश जंगल में मर गया। कैसे मर गया? बूढ़ा होके मर गया। अब बूढ़ा होके मर गया, किसी ने उसका शिकार भी नहीं किया। तो कोई इसको खाने भी आएगा क्या? खरगोश को कोई उसको खाने के लिए नहीं आएगा। फिर खरगोश का क्या होगा? उसकी लाश पड़ी रहेगी और सड़नी चालू हो जाएगी, डिकम्पोज होना चालू हो जाएगी। उसकी लाश क्या होगी? सड़नी चालू हो जाएगी। धीरे धीरे मिट्टी बननी चालू हो जाएगी। मिट्टी में से बहुत सारे कीड़े मकोड़े, वर्म्स, अड़ई,
ये सब बाहर निकलेंगे और उसकी लाश को खाना चालू करेंगे। और उस उस सड़ती हुई लाश के ऊपर ही कुछ कुछ छोटे छोटे पौधे उग जाएंगे। छोटे छोटे से पौधे जैसी चीजें, पौधे नहीं है वो, पौधे जैसी चीजें उग जाएंगे। वो रहते हैं टोड स्टोल, या वो रहते हैं मशरूम। ये टोड स्टोल और मशरूम है ना, मरा हुआ, सड़ता हुआ, खरगटा, झूठा खाना खाते हैं ये। लेकिन ये भी झूठा खाना ऐसे वैसे वाला नहीं। कोई जीव था और अब वो मृत हो चुका है, अब वो मर गया है, उसकी जान चली जा चुकी है, और उसकी लाश पड़े पड़े सड़ रही है। उसके ऊपर उगते हैं ये टोड स्टूल और मशरूम। तो इनको, हाँ, हमारे ऊपर भी उगता है अगर हमारी लाश को ऐसे ही छोड़ दिया गया। लेकिन जैसे ही हमारी इंसानों में किसी की डेथ होती है, तो हम क्या करते हैं उसके डेड बॉडी के साथ, उसको जला देते हैं, ले जाके जला जला देते देते या हैं। जला देते। इसलिए फिर टोडस्टूल और मशरूम लग ही नहीं पाता। लेकिन वही तुमने देखा होगा, गली में कभी कोई मेंढक मर के पड़ गया, कोई कुत्ता, तुम स्कूल के बस में जा रहे होंगे, देखा होगा रास्ते पे किधर तुम्हें कुत्ता मर के पड़ गया, तो फिर कौन आता है उसके बॉडी को उठा के बस किधर तो भी दूर जगह पे डाल देते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मल जगह पे रहा तो उसकी गंदी बास आएगी, इसके लिए उसको दूर जगह पे डाल देते हैं। लेकिन उधर उसके बॉडी के साथ क्या होता है, उधर उसके बॉडी को पूरे कीड़े लग जाते हैं। फिर बहुत सारी मक्खियां लग जाती है उसको, उधर मक्खियां आके उसका खून चाटती रही होती है, मक्खियां भी खून चाटती है। फिर उसके बाद में बहुत सारे वहां पे कीड़े वगैरह आ जाते हैं, अड़ई आ जाती है। स्कैवेंजर आ जाते हैं, स्कैवेंजर जो झूठा मरे वाला खाना खाते हैं। स्कैवेंजर जैसे कि वल्चर, गिद्ध, जैसे कि चुराते कौवा, क्रो, जैसे कि और अपन देखते हैं लोमड़ी, जैकल। है ना। जैकल मतलब क्या, लोमड़ी। मोगली, मोगली में शेर खान के साथ लोमड़ी होती है ना हमेशा जंगल बुक में। ठीक है है, ना। जैकल, वल्चर, हाँ, हाइना, अगर उस एरिया में हाइना मिलता हुआ तो हाइना भी आ सकता है। तो ऐसे सारे स्कैवेंजर आते हैं। स्कैवेंजर, स्कैवेंजर कौन होते हैं बच्चों, जो जिंदा शिकार जनरली नहीं करते, जो झूठा शिकार करते हैं, जो जितना किसी को मारने से थोड़ा सा दूर रहते हैं, जो झूठा शिकार खाते हैं। हाइना जो है ना, हाइना, हाइना जिंदा शिकार भी खाता है। हाइना एक ऐसा स्कैवेंजर है जो जिंदा शिकार भी खाता है। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या, हाइना, ऊपर मैंने उसको येलो सर्कल किया, चाहो तो 2 स्टार 3 स्टार करके रखता हूँ। हाइना वैसे तो झूठा खाना खाता है, लेकिन शिकार करके भी खाता है। कौवे में तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो छोटे से मेंढक का शिकार करे। कौवा कभी भी जो मर चुका है पहले से उसको खाता है। कौवा किसी को मार के फिर खाता है क्या, नहीं। जो पहले से कोई तो भी मर के पड़ गया है उसको कौवा खाता है। लोमड़ी, लोमड़ी भी खुद से जनरली खाती नहीं चीजों को, बहुत से, वो तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आड़े बिड़े ही खा जाती है। उससे बड़ी बड़ी चीजें, खरगोश वगैरह ऐसे कुछ होता नहीं लोमड़ी से। हम्म। नहीं, नॉन वेज नहीं हुआ मशरूम। ठीक है, तू प्लांट्स खाता है, तूने प्लांट्स की हत्या करके खा ली तो तू नॉन वेज हो गया क्या, नहीं वो। भैया मुझे कैसे। हाँ, बोल सकते हैं, वैसे बोल सकते हैं, बरोबर। सारे ही मशरूम और सारे ही स्टूल स्टूल ऐसे नहीं रहते, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक म्हणजे क्या, विच ईट्स डेड एंड डिकेइंग बॉडी। डेड मतलब क्या, डेड मतलब मरा हुआ, जो मर चुका है। और डिकेइंग मतलब क्या, डिकेइंग जो सड़ रहा है, गंदी बास मार रहा है, वो वाला। तुमने देखा होगा ना, कभी कुत्ता या बिल्ली मर के पड़ता है तो उधर बहुत सारी मक्खियां उड़ रही होती है, गंदी बास आ रही होती है। किया होगा ना महसूस, कोई ना कोई तो डेड एनिमल वगैरह के आसपास में कभी। तो डेड एंड डिकेइंग मतलब क्या, डेड मतलब जो मर चुका है, और डिकेइंग मतलब जो गंदी बास मार रहा है। ये टोड स्टूल जो रहते हैं, टोड स्टूल झुंड में उगते हैं कि अकेले उगते हैं, झुंड में। और ये बिस्किट जैसे पतले होते हैं कि मफिन जैसे, वो कब हुआ है? ये बिस्किट पतले। जैसे पतले होते हैं। और मशरूम जो है वो ढोलू ढोलू होता है, गप्पू गप्पू, पर वो अकेला भी उगता है। ठीक है, ध्यान रखने का। ये तो व्हाट टाइप ऑफ प्लांट आर टोडस्टूल एंड मशरूम, इसका आंसर अगर बच्चों हमें पूछा तो इसका आंसर है दे आर सैप्रोफाइटिक टाइप ऑफ प्लांट, दे आर सैप्रोफाइटिक टाइप ऑफ प्लांट। फिर कोई पूछे सैप्रोफाइटिक क्या होता है भाई, तो तुमने बोलना सैप्रोफाइटिक वो होता है जो मरे वाले लोगों को, प्लांट्स को, सड़े वाले, उनकी डेड बॉडी को खाते रहता है। हम घर में हमारी मम्मी सब्जी बनाती है, तो कुछ ना कुछ भाजी पाले का कचरा बचता है, कचरा। जैसे लेट से कि घर पे किसी के कांदा खाते, तो कांदे का छिलका बनता है। किसी की मम्मी तुम्हारे लिए एप्पल लाती होगी, तो बहुत जनों की मम्मी एप्पल का छिलका निकाल के देती होगी, वो छिलका का कचरा बनता है। हम बनाना खाते हैं, केला, केला खाने के बाद उसका छिलका अलग हो जाता है। ये सारा कचरा जो है हम डस्टबिन में डालते हैं।
डस्टबिन में डालने के बाद अगले दिन गाड़ी आती, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, उसमें हम डाल देते सारा कचरा, और फिर वो गाड़ी कचरा लेके चली जाती है। फिर वो जाता किधर है कचरा? वो डंप यार्ड में, लासुर स्टेशन से दूर, हमारे इंसानों की बस्ती से दूर एक जगह पे जाके बड़ा सारा कचरे का मैदान होता है, उसमें डाल देते। तो उसमें डालने के बाद क्या होता है, उसमें डालने के बाद उधर गंदी बासिच होती होगी, लेकिन वो, हाँ, गार्बेज माउंटेन, वो पूरा ऐसा डिग बनता है। लेकिन क्या उधर कचरा युगो युगो तक, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों साल तक गोला होता रहता है क्या वहां पे कचरा? नहीं, उस कचरे का कुछ तो करते होंगे। तो उसमें क्या करते हैं, तीन तीन प्रकार के कचरे होते हैं। मैं तो, 3 प्रकार के कौन से होते हैं? एक होता है आयरन का वेस्ट, लोहे का। किसका वेस्ट? लोहे का, आयरन का, लोखंड का। उधर बड़ा सारा मैग्नेट लाते हैं, मैग्नेट, और कचरे में मैग्नेट डालते हैं, और जितने भी लोखंड के टुकड़े रहते हैं ना, वो सारे मैग्नेट को चिपक जाते हैं। फिर उसमें से इतनी गंदी बात आती है, उस पे कुछ भी गंदा गंदा। अब वो लोखंड का एक था, गज था, खिल्ला था, वो तो केले के छिलकों में पड़ा हुआ था, तो उस पे वो बहुत गंदा लगा हुआ है। लेकिन वो मैग्नेट की तरफ आकर्षित हो गया, ऊपर आ गया। फिर उसको दूर ले जाते हैं, फिर उसको पूरा पानी से धोते हैं, फिर उसको भट्टी में लेके जाते हैं, उसको पूरा मेल्ट कर देते, लावा बनाते उसका लावा। फिर उससे वापस कुछ तो भी मूर्ति, कुछ तो भी रॉड, कुछ तो भी गज, कुछ तो भी खिल्ले बनाते वापस। तो आयरन अलग करते। मैंने क्या बताया, 3 प्रकार के कचरे होते हैं। एक लोखंड का कचरा, आयरन का कचरा, वो अलग कर दिया। अभी दूसरा बचा प्लास्टिक का प्लास्टिक। कचरा। तो इंसानों को सूट पहनाए जाते हैं, पूरे मास्क वास्क वगैरह के साथ पूरे सूट। और वो उस कचरे के खान में पूरा उतरते हैं, वहां पे कचरे कचरे के खदान में, वहां पे पूरे गार्बेज पिट में, गार्बेज माउंटेन में वो उतरते हैं। और जितने ऐसे प्लास्टिक की चीजें होंगी जिसको रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब वो प्लास्टिक को लेके जाने का, उसको फैक्ट्री में लेके गए कि उसको थोड़ा सा गर्म करने का, गर्म करा कि उसका पानी पानी सा बन जाएगा, चिगट चिगट सा पानी। और उससे वापस नए प्रकार का, नई पन्नी बनाना, न्यू बिस्लरी बॉटल बनाना, न्यू टप्परवेयर की बॉटल बनाना, बच्चों के पेन बनाना। ऐसे बच्चे 5 रुपए, 5 5 पेन का पैकेट खरीदे तो पैकेट का जो प्लास्टिक का कवर होता है वो बनाना, पेन का ढक्कन बनाना, ऐसे सारा प्लास्टिक की चीजें बनानी चालू कर देते। बच्चे अगर न्यू राइटिंग पैड खरीदने जाए तो राइटिंग पैड पन्नी में आता है, वो पन्नी बनाना, ऐसा सारा। लेकिन जैसे मैग्नेट आयरन को खींच लेता है, क्या कोई ऐसी मशीन है जो सारी प्लास्टिक को खींच लेती है? नहीं, तो फिर इंसानों को काम करना पड़ता है वहां पे। रोबोट भी कर नहीं सकते, रोबोट को थोड़ी अकल है, रोबोट गलत काम करके रख देगा। और फिर तीसरा कचरा कचरा बच जाता है, ये सारा नहीं, हाँ, कार्डबोर्ड पेपर वो वाला, वो भी सारा प्लास्टिक जैसे वो चले जाता है रिसाइकल को। और जो आखिर का कचरा बच जाता है वो सारा वेजिटेबल वेस्ट, कांदे की पात, मेथी की भाजी, टमाटर के छिलके, कांदे के छिलके, केले के छिलके, ये ऐसे सारा। हाँ, सारा। किसी की ने नॉन वेज किसी के घर में बनता होगा तो हड्डियां वड्डियां, वो सारा ऐसा वो हो जाता है फिर सारा। तो वो कचरे का होता क्या है फिर, उस कचरे को ले जाके वो मिट्टी के ऊपर डाल देते। सारा बाजू में मिट्टी होती है, मिट्टी पे डाल देते। तो भैया मिट्टी गंदी हो जाती होगी, मिट्टी में बास आती होगी? नहीं, मिट्टी में से कीड़े मकोड़े आते हैं और वो सारा कचरा खा जाते हैं। और वो सारे कचरे को खा के फिर वो जो पॉटी छोड़ते हैं वो मिट्टी रहती है, उसी को मिट्टी बोलते हैं। हाँ, वो कीड़े मकोड़े रहते भी मिट्टी में है, वो बाहर आते, सारा गंदा गंदा जो खाना वाना, जो झूठा खाना था उसको खा जाते। और फिर वो उनके बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है और वो वापस पॉटी कर देते हैं। उनकी पॉटी को ही वो हम मिट्टी बोलते हैं। उनकी जो पॉटी होती है उन कीड़े मकोड़ों की, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की, वो सबसे फर्टाइल मिट्टी होती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी। मतलब उसमें अगर हमने कोई भी फसल उगाई तो सबसे अच्छी फसल उगेगी, ऐसी मिट्टी होती है वो। उसको बोलते हैं ह्यूमस। वैसी मिट्टी को क्या बोलते हैं? ह्यूमस। पहले सुना है तुमने नाम? फर्स्ट चैप्टर में हमने करा था ना, ह्यूमस। और ह्यूमस बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या? अच्छा, मैं अगर तुमको वीडियो बताऊं तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। मैं तुमको वीडियो बताता हूँ कि कैसे पूरा डिकम्पोजिशन होता है। वो वीडियो थोड़ा गंदा है, तो कोई ऑनलाइन बच्चे खाना खा रहे होंगे तो खाना खाते खाते वो वीडियो मत देखना, नहीं तो उल्टी हो जाएंगी तुम। पहले खाना खा लो। अभी सब सब बच्चे पहले क्या करो, तुमने क्वेश्चन लिखा क्या? व्हाट टाइप ऑफ प्लांट आर टोड्स टू लैंड मशरूम, ऐसे लिखा? अभी उसका आंसर लिख के लो, मैं तुमको आंसर लिख के देता हूँ। लिखो सब जन। टोड stools and mushroom are saprophytic
हाँ जी। दिव्या जी, अब आपने बैग वगैरह सब निकाल के पायरी पे रखो, राइटिंग पैड बोले। बड़े रूम में देखो, पीछे की चटाई पे। भैया आपने जिधर लाइन स्केच किए वो जो थर्ड पॉइंट लिखा है वो अलग क्वेश्चन का आंसर है क्या? नहीं नहीं नहीं, वही क्वेश्चन का है। ठीक है। भैया मैंने भी कंफर्टेबल है। हो गया। भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ कर। भैया नहीं हुआ। भैया हो गए। हो गया भैया। भैया हो गया भैया। भैया नहीं हुआ। भैया स्पोर्स हो गया। फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? आज भैया स्पोर्स फॉर्मेशन क्या होता है? चाचा के चार्जिंग गणपति बनाना था। बैठे पूरे मला चार्जर आणलं चार्जर के आणलं प्लीज। चलो आगे का पढ़े ना। बोला मैं कुछ कुछ अभी तुमको बताऊंगा। हाँ बताऊंगा। एक मिनट भैया बोलो जी। भैया मैंने भी कंफर्टेबल है। हाँ लिखो जल्दी लिखो।
भैया 2 मिनट रुक जाओ बेटा, सारे ऑनलाइन बच्चे 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है भैया। देखो मैं पहले से पढ़ता हूँ और तुमको कुछ माहिती समझाता हूँ उसके बारे में। तब जब स्क्रीन पे जिनका हो गया ना लिख के, स्क्रीन पे ध्यान देना अच्छे से, तो तुम्हें ज्यादा समझ आएगा, बाकियों से अच्छा समझ आएगा। मैंने बोला कि टोडस्टूल एंड मशरूम आर व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। ये शब्द ध्यान रहेगा ना, सैप्रोफाइटिक। इसका मतलब क्या है कि वो मरे वाली और सड़े वाली बॉडीज खाते हैं। किसके खाते हैं? सिर्फ एनिमल्स की खाते हैं क्या? नहीं, प्लांट्स की भी खाते हैं। जैसे मान लो जंगल में कोई पेड़ है, और तुम्हें तो पता होगा पेड़ कितने साल जीते, बहुत लंबा जीते, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल। लेकिन कुछ कुछ पेड़ ऐसे भी रहते हैं जो एनुअल है, जो बाइनियल है, जो 1 साल ही जीते, जो 2 साल ही जीते। पिछले साल, पिछले बार पढ़ा था ना संडे को, एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। एनुअल मतलब जो 1 साल ही जिंदा रहता है, बाइनियल मतलब जो 2 साल ही जिंदा रहता है। तो मान लो कि कोई पेड़ है और वो बाइनियल है, वो 2 साल ही जिंदा रहता है, जैसे कि गाजर। अब गाजर, और जरूरी नहीं कि इंसान खेत में लगाएंगे तो ही गाजर उगेगा, गाजर जंगल में भी उगते हैं। तो जंगल में उगते हैं तो फिर क्या होता है, फिर उगते हैं उगते हैं उगते हैं और जमीन में पड़े रहते हैं। और फिर कोई भालू वालू आजू बाजू से जाता रहे, कोई एलिफेंट आजू बाजू से जाता रहे, कोई जिराफ या जेब्रा या महिष, वाइल्ड बफेलो, रेडा, ये आजू बाजू से जाता रहे, तो उसको उनकी नाक बहुत स्ट्रांग होती है, उनको स्मेल आ जाती है कि इधर जमीन में नीचे गाजर उगे वाला है। वो आता है और गाजर को उखाड़ता है, धड़कन दिशी गाजर का ऊपर का पत्ता पकड़ता है और पूरा उखाड़ देता है, झाड़ या वो मिट्टी में से गाजर बाहर आ जाता है। उसको थोड़ा झटकता है इधर उधर और पकड़ के नदी के पास लेके जाता है, पानी के पास, पानी में डुबाता है, थोड़ा डुबा डुबा के उस पे की मिट्टी धो के निकल जाती है और फिर गाजर खा जाता है। ऐसा कौन करता है? जो हर्बीवोरस एनिमल है, शाकाहारी जो वाइल्ड एनिमल है वो। लेकिन कई बार बच्चों, जब जंगल में गाजर उगता है तो वो गाजर किसी वाइल्ड एनिमल के नजर में आता ही नहीं। लेकिन गाजर भी एक प्लांट है, प्लांट एक लिविंग थिंग है, और जो जन्मा है, जो लिविंग है, वो एक दिन डेड होने ही वाला है, उसका मृत्यु होने ही वाला है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होने ही वाला है। तो गाजर अगर उगा, जंगल में उगा, 1.5-2 साल तक अच्छे से ग्रो हुआ, जमीन में मोटे मोटे 4-4, 5-5 गाजर लटक गए उस एक पौधे को, लेकिन 2 साल तक वो किसी की नजर में ही नहीं आया, तो उसके बाद क्या होता है, फिर एक दिन फाइनली वो डेड हो जाता है। उसके ऊपर के सारे पत्ते मुरझा जाते हैं, सारे हिरवा हिरवा प्लांट जो है वो धीरे धीरे येलो हो जाता है, येलो से ब्राउन हो जाता है, सड़ के नीचे गिर जाता है सूख के। और जो गाजर मिट्टी में पड़े हुए हैं, फिर क्योंकि अब वो मर गए, पहले लिविंग थे, पहले लिविंग थे तो उनको कोई कीड़ा मकोड़ा, मिट्टी में रहने के बावजूद कोई कीड़ा मकोड़ा उनके पास नहीं आता था। लेकिन क्योंकि अब उनका ऊपर का प्लांट मर गया, यानी कि वो गाजर भी मर गए और वो वहां पे ऐसे ही पड़े वाले हैं, तो धीरे धीरे करके सारे कीड़ों में खबर फैल जाती कि अरे उधर गाजर मर गए पड़े वाले हैं, चलो जल्दी। फिर सारे गाजर उधर आना चालू हो जाते हैं, सॉरी 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 सॉरी, सारे कीड़े उधर आना चालू हो जाते हैं, सारी अड़ई उधर आना चालू हो जाती, छोटी मोटी चींटियां उधर आनी चालू हो जाती, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उधर आना चालू हो जाती है। लेकिन क्योंकि वो मिट्टी के अंदर है इसलिए उधर उड़ के मक्खियां आ पाती है क्या? नहीं। ये सारे बाकी के जानवर वहां पे आना चालू होते हैं और उसको अंदर के अंदर, अंदर के अंदर खाना चालू करते हैं, खाते हैं और वहीं पे पोटी छोड़ देते हैं, और पोटी मतलब ही उनकी मिट्टी। ये ऐसे जीव है जो किसी को भी खा के मिट्टी बना देते हैं, सब कुछ खा के। अगर आज सारे के सारे इंसान दुनिया से खत्म हो जाए एक झटके में, और हमारे घर, हमारे बनाए गए रास्ते, हमारे बनाए गए स्कूल, बड़े बड़े ऑफिस, मेट्रो, रेलवे, ये सारा यहाँ पर रहे धरती पे, और अगर हम 1,000 साल बाद आए तो ये सब कुछ धीरे 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 उन्होंने खा लिया होगा, सब गायब हो गया होगा। बिल्डिंगें धड़ 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 नीचे गिर चुकी होगी, कंक्रीट तो उनको खाते नहीं आता है, बिल्डिंगें लेकिन पुरानी होके धड़ 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 नीचे गिर जाएंगी। सारी रेलवे लाइन, पटरी लाइन पे जंगल उग जाएगा, पूरा पटरियों के ऊपर, पटरियां भी है ऐसे मालूम भी नहीं पड़ेगा। सारी जो रेलवे थी खाली पड़ी हुई उसमें जंगल उग जाएगा, पूरा वाइल्ड एनिमल रहेंगे, भटकेंगे। हमारे जो रास्ते हैं, गांव है, शहर है, बड़े बड़े ऑफिस है, वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भटकेंगे। ऑफिस, बड़ी बड़ी इमारतों के कांच फूट के वहाँ पे पंछियों के घोंसले बने होंगे अंदर कंप्यूटर के टेबल पे। ठीक है, जो बड़े बड़े रास्ते हैं शहरों में, वहाँ पे लॉयन, टाइगर, वो सब भटक रहे होंगे, पूरे झाड़ी झाड़ उग गए होंगे, पूरी जंगली घास उग गई होंगी पूरी शहरों में। ऐसी हालत हो जाएगी धरती की। तो अभी गाजर मर चुका है, गाजर की भी ऐसी बुरी हालत कर देते हैं ये लोग। कौन से लोग? सारे डिकम्पोजर, वर्म्स वगैरह, वो सारे। और जैसे ये वर्म्स वगैरह लगना चालू होते हैं ना वहां पे, कुछ ही दिनों में वहां पे 2 नमूने, स्पेशल नमूने उग जाते हैं। एक का नाम है टोड स्टूल
दूसरे का नाम है मशरूम। एक का नाम है टोड स्टूल, दूसरे का नाम है मशरूम। ये दोनों बिन बुलाए मेहमान है। जिधर कोई मर गया उधर ये टपक जाते हैं। ये बोलते लो जी आ गए हम बोलते अरे भाई तुमको तो हमने बुलाया भी नहीं। उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, हम तो खाने को आ गए लेकिन हम खा के ही जाएंगे। हमने बोला क्या खाओगे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने बोला जो तुम्हारे पास मरा हुआ गाजर पड़ा हुआ है तुम्हारी बैग में वो खा जाएंगे हम। ठीक है, अगर तुमने नहीं खाया तो हम खा जाएंगे। ऐसे रहते हैं ये। भैया ये कैसे जाते हैं, आते टाइम दिखते नहीं है क्या किसी को? इनके बीज होते हैं क्या? जैसे बाकी के झाड़ के एप्पल अगर लगाना है तो एप्पल खाना पड़ेगा, एप्पल के बीज जो मिलेंगे उसको सुखाना पड़ेगा, अच्छे से सूखने के बाद उसको मिट्टी में लगाना पड़ेगा तो एप्पल का झाड़ उगेगा। मैंगो खाया, मैंगो खाने के बाद सबके घर पे कोय रखते हैं, कोय को सुखाते हैं। तो सूखे वाली कोय अगर मिट्टी में लगाई, उसको अच्छा पानी भी नहीं डाला तो मैंगो का झाड़ उगता है। कितने जनों ने घर पे मैंगो का झाड़ उगाया वाला है ऐसे ही कोय वगैरह लगा के, बीज लगा के। हैंड डाउन, वेरी गुड। तुमने देखा होगा नवरात्र के समय माता जी के घट बैठते तो घट में अपन कटोर वो हुंडी के अंदर जो है अपन गेहूं के बीज डालते हैं, सारे धान के बीज डालते हैं। तो उसमें से गवत गवत ग्रास उगना चालू हो जाता है। बीज डालेंगे तब तो उगेगा। लेकिन ये टोड स्टूल और मशरूम बला, ऐसी कौन सी बला है कि दिखते भी नहीं लेकिन मेहमान बिन बुलाए मेहमान के जैसे आ जाते हैं। तो लगाया तो भी उग जाता है लेकिन फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, प्लांट छोटा सा रह जाता है। ठीक है। तो ये बिन बुलाए मेहमान आखिर कहाँ से जाते हैं? तो ये बिन बुलाए मेहमान एक्चुअली हमारे घर में नहीं जाते, ये हमारे घर में हमेशा से होते ही है। क्योंकि ये स्पोर फॉर्मेशन से फैलते हैं। भैया अब ये स्पोर फॉर्मेशन क्या है भला? क्या सब बच्चों ने बोर्ड पे का सब कुछ लिख लिया? पूरा लिख लिया पक्का? मैं तुम्हें स्पोर फॉर्मेशन समझाता हूँ लेकिन एक बात ध्यान रखना। ये जो फंगाई है ना, ये मशरूम है ना, ये कहाँ पर उगता है? ऐसी जगहों पर जो ओलसर है, ओलसर ओलसर म्हणजे गीली गीली, चिखल चिखल सी, जहाँ बारिश बहुत होती है, जहाँ हवा में नमी बहुत रहती है, जहाँ ठंडी बहुत बचती है, ऐसे जगहों पे, अंधेरी जगहों पे, सूरज की रोशनी से दूर। क्योंकि सूरज की रोशनी जहां पर पड़ती है दैत्य दानव असुर राक्षसों को खत्म कर देती है, बुरी चीजों को खत्म कर देती है सूरज की रोशनी जहां पर पहुंचती। तो जनरली बच्चों सूरज की रोशनी से दूर उठते हैं ये। इनको सूरज की रोशनी पसंद नहीं है। ठीक है। ये रात में मतलब अंधेरे जगहों पर, ठंडी जगहों पर रहना पसंद करते हैं। ये डैम्प वेट, डैम्प मतलब क्या? गीला गीला। डैम्प म्हणजे क्या? गीला गीला। डैम्प मतलब जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, तुम सबकी मम्मी कपड़े सुखाती तो होंगी लेकिन सूखते नहीं है कपड़े टाइम पे। तुम स्कूल में जाते हो शर्ट पैंट पहन के, शर्ट थोड़ा सा गीला रहता होगा, पैंट थोड़ी सी गीली रहती होगी, है ना? सॉक्स थोड़े से गीले गीले से रहते हैं कभी कभी, कभी कभी। तो उसको डैम्प बोलते हैं, डैम्प। डैम्प मतलब बहुत गीला, पानी पानी भिगो भिगो के निकाला, ऐसा नहीं। डैम्प मतलब थोड़ा सा गीला गीला सा। और मॉइस्ट मतलब ये ओलसर, दोनों शब्द ऐसे जगहों पर ये उगते हैं। और ये जो सैप्रोफाइटिक प्लांट है ना बच्चों, इनको हम और एक नाम से जानते हैं। जितने भी दुनिया भर के सैप्रोफाइटिक है ना, इन सैप्रोफाइटों को हम बोलते हैं फंगी। क्या बोलते हैं? फंगी, फूंगी नहीं, फंगी। FUNGI, फूंगी नहीं बोलने का, क्या बोलने का? फंगी। क्या बोलने का? फंगी। सब बच्चों का ध्यान रहेगा ना पक्का? अब मैं तुम्हें बताता हूँ की जब मँगो का झाड, मँगो की बीज यानी मँगो की आंब्याची कोय लावल्यानंतरच आंब्याचं झाड उगत असतो। मैंगो का बीज लगाने के बाद ही मैंगो का झाड़ उगता है, पौधा उगता है। तो फिर ये फंगाई या टोडस्टूल, इनके तो बीज कोई लगाता नहीं तो उग कैसे जाते हैं? तो देखना, लॉन्ग लॉन्ग एगो एक बार जंगल में एक फंगाई उगा, एक मशरूम उगा। उस मशरूम को पता था कि जिस दिन वो मर जाएगा उसके बाद उसका ध्यान, उसकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कोई करने नहीं वाला, कोई उसका ध्यान रखने नहीं वाला। तो कोई उसका ध्यान रखने नहीं वाला तो कोई उसके बीजों को लगाने नहीं वाला। तो उसने क्या किया, उसकी जो टोपी थी, टोपी, टोपी के अंदर अपने हजारों 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 बीज बना लिए, उसने खुद से ही बना लिए। फंगाए अपने टोपे के अंदर, अपने सिर के अंदर ही अपने बहुत सारे बीज बना लेते हैं बच्चों, बहुत सारे बीज बना लेते हैं। और उसने अपने बहुत सारे बीज बना लिए। और उसकी ये जो टोपी है ना बच्चों, इसको साइंस में बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर मतलब वो टोपी जिसमें स्पोर्स है। भैया स्पोर्स मतलब क्या? स्पोर्स मतलब नन्हे बीज। कैसे बीज?
नन्हे बीज। और बच्चों ध्यान से सुनना, एक दिन इस मशरूम की डेथ हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि बूढ़ा हो गया था। और जैसे ये अपनी डेथ हो रही थी, इसने बच्चों फटकन दिशी अपनी टोपी खोल दी। इसने बच्चों क्या कर दी? अपनी टोपी खोल दी। और ये सारे बीज हवा में फैलने लग गए। टुक 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 टुक। हवा का झोंका आया, आधे बीज उस तरफ भाग गए। हवा का झोंका आया, बहुत सारे बीज इस तरफ भाग गए। हवा का झोंका आया, बहुत सारे बीज इस तरफ भाग गए, उस तरफ भाग गए, उस तरफ भाग गए, उस तरफ भाग गए, और पूरे फैल गए। और फिर कभी ना कभी हवा का झोंका रुक गया, हवा बहनी थोड़ी सी देर के लिए रुकी, तो इनमें से कोई ना कोई बीज जमीन पर जाके, जमीन पर एक खरगोश था, खरगोश। तो उस खरगोश के ऊपर ये एक बीज जाके, नन्हा सा बीज जाके बैठ गया। आगे चलकर इसने कुछ नहीं किया, ये उस दिन का इंतजार करता रहा, करता रहा, करता रहा, जिस दिन ये खरगोश मरेगा। और जैसे ही ये खरगोश मर गया, डेड हो गया, डेड, खरगोश का राम नाम सत्य हो गया, उसी दिन इस बीज ने खुद का मशरूम उगा लिया, छोटा सा। और उस मशरूम के अंदर, उस नन्हे से मशरूम के टोपी को क्या बोलते हैं बच्चों? टोपी को स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर के अंदर बहुत सारे क्या उगते हैं? नन्हे नन्हे स्पोर्स, नन्हे नन्हे स्पोर्स। और वापस से वो फट गया और उसके स्पोर पूरी दुनिया में फैल गए, फैल गए, फैल गए। तो बच्चों, अभी तुम ऑनलाइन बच्चों जहां पर बैठे हो, जिस कमरे के अंदर बैठे हो, अपने आजू बाजू में हवा में नजर मारो, तुम्हें 50,000 स्पोर्स दिखाई देंगे। दिखाई दिए क्या बच्चों? नहीं बेटा, दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। क्या होते हैं वो? माइक्रोस्कोपिक होते हैं। लेकिन वो हमारे घर में रहते जरूर है, 100% रहते हैं भैया। हम उनको कैसे देख सकते हैं? अगर वो माइक्रोस्कोपिक है तो उसको किसके मदद से देखेंगे? माइक्रोस्कोप के मदद से देखेंगे। क्या तुम्हें ध्यान में रहेगा कि एक बुर्शी, एक फंगाई अपने अगले पीढ़ी को कैसे जन्म देती है? कभी तो भी तो हुआ होगा कि तुम्हारे घर में किसी खाने के पदार्थ में, किसी डब्बे के अंदर बुर्शी लग गई, और तुमने अगर वो खोली तो एकदम गंदी बास आई होगी। तो उस गंदी बास में तुमने बहुत सारे स्पोर सूंघ लिए बेटा, उसके वजह से उसको तुम गंदी बास बोल रहे थे। और जैसे ही तुमने उसका डब्बा खोला, उसके स्पोर्स पूरे हवा में फैल गए, और कितने सारे तो बच के हवा के साथ बह के निकल गए, तोड़ 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 तोड़। अगर वो तुम्हारे शरीर में चले गए तो तुम्हारे शरीर का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। क्यों? नहीं, डाइजेस्ट भी नहीं और इम्यूनिटी भी नहीं, क्योंकि भैया हम हम मरे वाले नहीं है, हम जिंदा है। और ये किसका बाल का बांका कर देते हैं? जो मरे वाले रहते हैं उसकी ये वाट लगा सकते हैं। भैया मरे वाले की वाट लगाने समझ में कौन चुके सी बड़ी बात है? हैं। बात समझ आ रही सब बच्चों को अच्छे से? पक्का सबके भेजे में जा रही है? ऑनलाइन बच्चों तुम्हारे भेजे में जा रही है? चुके हैं। पक्का हाँ भैया। अच्छे से समझ? स्पोर फॉर्मेशन समझ आया क्या? अभी देखो, मैं तुमको एक फोटो बताता हूँ सब बच्चों को। सब बच्चे ध्यान से देखना। मुझे डाउट है। रुक जाओ जी। वैसे तो बहुत सारे फोटो है। भैया रियल वाला दिखाओ ना। ये देखो, ये दिख रहा है एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा। क्या ये प्लांट जैसे उगते हैं? प्लांट जैसे? क्या इनके प्लांट के जैसे रूट भी है क्या? रूट्स, इनके रूट्स है क्या? है? अच्छा, इनके रूट्स का नाम क्या हाँ है? भैया। हाइफा। इनके रूट्स का नाम क्या है? हाइफा। कोई साइमा मत बोल देना, साइमा जूस सेंटर। ठीक है, वो एक बार तारक मेहता में आई थी ना साहिबा, जेठालाल के पीछे पड़ गई थी वो। वैसे ही हाइफा क्या होता है? हाइफा रूट्स, किसके रूट्स? रूट्स ऑफ फंगी। फंगी में अलग अलग ये सब मशरूम तोड़ आ जाते हैं। और ये ऊपर वाले गोले को क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। और जब वो फट जाता है तो नन्हे नन्हे क्या निकलते हैं? स्पोर। स्पोर, खुद स्पोर की साइज कैसी होती है? माइक्रोस्कोपी, कितनी नन्ही सी साइज होती है। बात समझ आई क्या तुम्हें? छोटे से। अब सारे बच्चे सबसे पहले आ,
लास्ट पॉइंट जो तुमने लिखा अपनी नोटबुक में, वो देखो क्या लिखा, देखो पहले। फंगी रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। सब बच्चों ने लिखा था अपनी नोटबुक में, फंगी रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। अब सारे बच्चे जल्दी से ये फोटो निकाल लो, और मैंने जो येलो येलो कलर में लिखा है वो भी लिख लो फटाफट से। पूरा अच्छे से निकालो, प्यारा सा ड्राइंग निकालो फटाफट से। 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। भैया मैंने स्टिकी नोट्स पे निकाला है ड्राइंग, चलेगा ना? हो गया भैया। हो गया भैया। सारी लेबलिंग दी सब बच्चों ने। उस माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स लिखा क्या? स्पोरेंजियम नाम लिखा क्या? भैया नहीं हुआ 2 मिनट। जल्दी करो, दिखाओ दिखाओ। हो गया। तेरा नहीं दिखाई शायद। हम्म हो गया। वो ऊपर की टोपी है ना, उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम, और ये नीचे की डंडी है ना, डंडी लॉलीपॉप की डंडी, इस डंडी को बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। भैया आपने वो रूट्स ऑफ के नीचे क्या लिखा है? रूट्स ऑफ फंगी, FUNGI। फंगी। डंडी का नाम लिखा सब बच्चों ने? हाँ भैया। स्पोरेंजियोफोर। चले आगे चले अभी। भैया नहीं हुआ 2 मिनट। तुम्हें स्कूल में गणेश चतुर्थी की छुट्टी होगी ना? हाँ भैया। हाँ भैया। तेरी भी है। भैया 6 दिन छुट्टी। करती उपवास। भैया कल के दिन छुट्टी है बस। कल छुट्टी तुम्हें? अब कल ही गणेश चतुर्थी है। हाँ भैया। उनको नहीं, स्कूल को छुट्टी नहीं? क्यों? स्कूल में बैठ रहा है क्या? तो स्कूल में बैठना, गली में भी बैठना, दोनों। इस बार भैया आप गली भी में, मंदिर छुट्टी में। दो ना।
हाँ, कल अपने ट्यूशन को भी छुट्टी रहेगी, पर होमवर्क रहेगा बहुत सारा। भैया हम सेलिब्रेशन करेंगे या हो? नहीं नहीं, कल कल डायरेक्ट छुट्टी रहेगी, कल कोई होमवर्क भी नहीं रहेगा ट्यूशन। थैंक यू भैया। भैया डाउट। चलो ये हो गया क्या? भैया इसे हेडिंग क्या दूं? भैया आप वीडियो डालने वाले थे ना? नहीं, वो हेडिंग तो ऊपर की सेंटेंस ही थी ना, फंगाई रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। और अब मैं तुमको एक वीडियो दिखा रहा हूँ छोटा सा। रुको, पहले एक दो फोटो देखते हैं हम। देखो, ऐसी डेड बॉडी होती है ना कोई भी, वो ऐसे अगर जंगल में पड़ी रही तो ऐसे सड़ती रहती है सारी। ठीक है, ऐसे सड़ती रहती है कोई भी डेड बॉडी। छीछी लग रहा है क्या तुम? छीछी। और फिर बहुत वर्षों बाद में, बहुत डेंजर लग रहा है क्या तुम्हें? ओके। मैंने इसलिए बोला था, तुम कुछ खाना खा रहे थे तो मत खाना। देखो उसके ऊपर ये एक मरा हुआ, मंकी। कुछ तो खरगोश वरगोश, कोई तो एनिमल था ये, जो भी जो, भैया वाला, लग जो रहा है भी कुछ था। पहले देखो उसकी स्किन चली गई, फिर उसके बाल चले गए, अभी उसके जो फ्लैश है रेड रेड कलर का, वो सारा ब्लैक ब्लैक कलर का होते जा रहा है। उसके ऊपर बड़ी बड़ी आड़ई लगे वाली है। और यहाँ तो छोड़ो, नीचे देखो कितनी सारी आड़ई है। दिख रही क्या कितनी सारी आड़ई है? ऐसी पूरी आड़ई लगी वाली रहती है। और कुछ वर्षों बाद क्या होता है पता है तुम्हें? फिर बस हड्डियां बचती है, ऐसी हड्डियां। और ये जो हड्डियां बचती है ना, कुछ वर्षों बाद वो हड्डियों का भी चूरा हो के पूरा ऐसे, जो हड्डियां ऐसी थोड़ी बहुत हड्डियां बच भी जाती है, उसका चूरा होके वो पूरा मिट्टी बन जाता है टोटल। देखो ऐसा पूरा कंप्लीट मिट्टी बन जाता है सारा का सारा। बन जाती है। क्या बन जाता है उसका पूरा? मिट्टी भैया बन वो जाती है, और इसी इंसान मिट्टी के में हम क्या दांत उगाते में। हैं? खाना। और उसको हम खा जाते हैं। तो तुम क्या खाना खाना छोड़ दोगे छी 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 करके? और तुम्हारा जो पूरा नहीं शरीर है वो इसी से बना हुआ है। तुम बचपन से चपाती सब्जी खाते आए हो, सब इसमें तो उगा था, इस मिट्टी में। जो पहले, आज से 100 साल पहले सब मर के गए, उनके वजह से सब कुछ खाना उगा। गेहूं उगा, टमाटो उगा, भिंडी की सब्जी उगी, मैगी उगी, सब उसकी वजह से तो। और उसने, तुमने उसको खा लिया। हाँ, हो मैगी उससे गया। ही तो बनती है, जो मिट्टी से उगता है उससे। जो भी कुछ मिट्टी में उगता है, उसी से तो खाना बनता है बाकी का। उसी को तो तुम खाते हो, तुम्हारा शरीर बड़ा बड़ा हो जाता है। और तुम जब मर जाते हो तो तुम भी ये बन जाते हो। फिर तुम्हारे मरे हुए, तुम जो मर गए और तुम्हारे मरे हुए शरीर से जो मिट्टी बनी उसमें और खाना उगता है, उसको अगले लोग खाते हैं। ऐसे ही तो चलते रहता है ना सृष्टि। सृष्टि को तो पता है? नहीं, सृष्टि को नहीं पता, बल सृष्टि को पता चल जाएगा। भैया वो देखो ये डिकम्पोजिंग बीमारियां नहीं ये देखो होती ये, क्या? इसको क्या बोलते हैं? सड़ा हुआ एप्पल नहीं, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ एप्पल। क्या बोलते हैं इसको? डिकम्पोजिशन। ध्यान रहेगा क्या पक्का? बोलोगे तो नहीं? डिकम्पोजिशन इसको ऑफ बोलते हैं एप्पल। डिकम्पोजिशन। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ध्यान दो। हाँ। कंपो टू कम कोई चीज कंपोजिशन में रहे मतलब कोई चीज अच्छी रहे। कंपोजिशन मीन्स व्यवस्थित, व्यवस्थित। और डिकम्पोजिशन मतलब अव्यवस्थित, खराब खराब अवस्था में, दुर्दशा, किसी के साथ बहुत बुरा होना, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ध्यान दोगे क्या पक्का? समझ आ रहा है तुमको? हम्म। देखो अब ये 200 साल पहले की लाश है, एक 200 ईयर्स पहले की। तो उसको संभाल के रखते हैं वो लोग, उसकी मम्मी बना के रखते हैं, देखो उसको। सारा नहीं, ये चर्च में होता है ये ऐसा। और इजिप्ट में तो था ही ना। वो नन है क्या? हाँ, वो ना नहीं। देखो इधर देखो, और सब जन ध्यान से देखो। ये एक भैया मरा वो हुआ डेड डॉग दिख रहा है क्या? उसके आजू बाजू में सब पत्ते पत्ते गिरे हुए हैं बच्चों। और 1 महीने बाद ये डॉग यहाँ पर पड़ा हुआ था, इसकी डेड बॉडी यहाँ पे थी, मालूम भी नहीं पड़ेगा।
ये भी सब मिट्टी बन जाएगा और उस मिट्टी में और पौधे उगेंगे। और जो पौधे पहले से उगे हुए हैं वो उस मिट्टी से, इस कुत्ते की लाश से जो मिट्टी में चले जाएगी ना, उससे पूरे पोषण तत्व ले लेंगे, न्यूट्रिएंट, विटामिन, मिनरल ले लेंगे। उन पत्तों के, उन पेड़ों के ऊपर बड़े बड़े पत्ते उगेंगे और वो पत्ते भी बूढ़े हो जाएंगे, पत्ते टूट के नीचे गड़ के पड़ जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस है बेटा, ये प्रकृति है। दिस इज प्रकृति। अगर हमको ये छीछी लगता होगा तो फिर तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अगर ये डिकम्पोजर नहीं होते ना, अगर ये गंदी गंदी ऐसी अड़ाई या ऐसे वर्म्स नहीं होते ना बच्चों, तो हमारा पूरी दुनिया है ना गंदी बास मार रही होती थी। क्यों क्यों मार रही होती थी? क्योंकि मान लो आज से करोड़ों साल पहले जो डायनासोर मर गए, उनकी डेड बॉडी आज भी ऐसी पड़ी रहती थी और गंदी बास मार रही होती थी। क्यों मार रही रहती थी? क्योंकि कोई डिकम्पोजर ही नहीं होते थे वहां पे, कोई आड़ ही नहीं होती थी, कोई ऐसे जंतु कीटाणु ही नहीं होते थे जो किसी के डेड बॉडी को पूरी मिट्टी बना सके। और अगर ये जंतु कीटाणु नहीं रहे तो जो मरते जाएंगे इतने सारे वाइल्ड एनिमल। अब इंसानों का तो ठीक है, हम इंसानों की लाश जला देते हैं, है ना। हम हमारे भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म में तो हम इंसानों की लाश जला देते हैं, लेकिन बाकी के रिलीजन में नहीं जलाते। या जंगल में जाके मरे हुए लायन की लाश कोई जलाएगा क्या? जंगल में जाएगा कोई मरे हुए हाथी की लाश जलाने को? नहीं। तो वो सारी डेड बॉडीज वैसी पड़ी रहेंगी और गंदी बदबू आएगी उससे। तो ये जो डिकम्पोजर्स है ना, ये बहुत जरूरी होते हैं, बहुत जरूरी। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इधर सब जन देखो, सब जन बोर्ड पे देखो, मैं तुमको एक फोटो बताता हूँ। ये देखो, ये है फूड चेन। अब सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, कोई भी बच्चा घर पे नहीं देखेगा, इधर उधर नहीं देखेगा, बोर्ड पे देखो। क्या सबसे पहले तुम्हें सूरज दिखाई दे रहा है? सन, सूरज दिखाई दिया क्या? सूरज नंबर वन है, सूरज के कारण सब कुछ होता है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? सूरज, सन। सूरज ने अपनी रोशनी किसको दी? प्लांट्स को दी। उसकी वजह से प्लांट्स क्या प्रोड्यूस कर पाए? खाना, 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 खाना प्रोड्यूस कर पाए। प्रोड्यूस करना मतलब बनाना। मूवी का प्रोड्यूसर होता है वो क्या बनाता है? मूवी बनाता है। पॉपकॉर्न का प्रोड्यूसर होता है वो क्या बनाता है? पॉपकॉर्न बनाता है। कोई भी प्रोड्यूस कर, कुछ भी चीज को प्रोड्यूस करना मतलब उस चीज को बनाना। तो सूरज की धूप को लेकर ये हिरवे हिरवे कलर के जो पौधे हैं, ये गवत जो उग रहा है, ये क्या बनाता है? खाना। खाना। ठीक है, ये सब कुछ खाना बनाता है। ये सूरज की धूप को लेके क्या बनाता है? खाना। अच्छा, फिर इसने मस्त स्वादिष्ट खाना बनाया, ये गवत में मस्त खाना बन गया, तो वो गवत को खाने के लिए वहां पर कौन आ गया? गवत को खाने के लिए वहां पे कौन आ गया? ग्रास ग्रास हॉपर। दिख ऊपर। रहा है ना सबको? वहां पे कौन आ गया? हाँ, ग्रास हॉपर। ग्रास ऊपर। 1 मिनट रुकना सब बच्चों, कुछ तो हो गया। 1 मिनट रुकना। हाँ, अब देखो सब जन, फिर इस प्लांट के अंदर उगे हुए खाने को खाने के लिए आ गया ग्रास हॉपर। फिर ग्रास हॉपर को खाने के लिए कौन आ गया? फ्रॉग। फ्रॉग। फ्रॉग को खाने के लिए कौन आ गया? स्नेक। स्नेक। और स्नेक को खाने को कौन आ गया? हॉक। ईगल। ईगल या हॉक। ईगल या हॉक। भैया हॉक मतलब कौन सा पंछी होता है? तो बेटा जैसे ईगल होता है, ईगल, ईगल को हम हिंदी में, मराठी में, संस्कृत में क्या कहते हैं ईगल को? बताओ मुझे। हम उसको, ईगल को कहते हैं गरुड़। वैसे ही हॉक को क्या कहते हैं पता है? हॉक को कहते हैं बाज, बाजीगर। सुना है क्या तुमने? सुना है ना, जो जीत गया वो बाजीगर। सुना है ना ऐसा? तो हॉक हाँ मतलब कौन भैया। बच्चों? हॉक मतलब बाज। सब बच्चों ने ध्यान में रखने का, बोर्ड पे देखो सब जन। और अब ईगल को खाने को कोई नहीं आता, हॉक को खाने को कोई नहीं आता है, तो फिर क्या होता है? फिर हॉक बूढ़ा होता है, ईगल बूढ़ा होता है और मर जाता है। मर जाता है तो उड़ते 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 एक दिन उसको हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी लाश इतने आसमान से तड़ाक कना के जमीन पर गिर जाती है। और जमीन पर गिर जाती है तो कोई स्कैवेंजर आता है, पहले उसको थोड़ा सा मांस के टुकड़े फाड़ के खा जाते हैं। और लास्ट में जो बची कुची लाश है उस पे कौन आ जाता है? फंगी। फंगी, फंगी जिसके एग्जाम्पल कौन दो जन है? टोड स्टूल और मशरूम। मशरूम। टोड स्टोन स्टूल और और मशरूम। 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 तो टोड स्टूल और मशरूम, और इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे वर्म्स, कीड़े मकोड़े, अड़ई, वो सब आके इसकी बॉडी को क्या कर देते हैं? डिकम्पोज।
इसके बॉडी को कर देते हैं डिकम्पोज, मिट्टी बना देते हैं मिट्टी। उसी मिट्टी में वापस से क्या उगता है, झाड़ उगता है। उसी झाड़ को कौन खाता है, नागतोड़ा। नागतोड़े को कौन खाते हैं, बेंडू। बेंडू को कौन खाता है, सांप। सांप को कौन खाता है, ईगल। ईगल मर जाता है, उसके वजह से क्या बन जाती है, मिट्टी। उसी मिट्टी में वापस से क्या उगता है, झाड़। झाड़ को कौन खाता है, नागतोड़ा। नागतोड़े को कौन खाता है, बेंडू। बेंडू को कौन खाता है, सांप। सांप को कौन खाता है, ईगल। ईगल मर जाता है, उसके शरीर को डिकम्पोज करके बन जाती है मिट्टी। मिट्टी में कौन उग जाता है, झाड़। झाड़ को कौन उग जाता है, झाड़ को कौन खा लेता है, ग्रास ऊपर। चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, रुकता है क्या कभी, नहीं। तो ये अगर इसमें से ग्रास हॉपर नहीं होते, मान लो होते, ये डिकम्पोजर नहीं होते, डिकम्पोजर, तो इस ईगल की मरी हुई लाश हमारे गली में आके पड़ी रहती। लोग क्या करते थे, बस एक गली से उठा के दूसरे गली में फेंक के आते थे। फिर वो वाले गली के लोग सुबह और 4 बजे उठ के हमारी गली में आके फेंक देते थे। सब जगह गंदी बास मारती रहती थी, सब जगह। तो एक गंदी बास खत्म हो जाती है एक टाइम के बाद, कोई कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गया, कुछ भी मर गया, वो मिट्टी बन जाता है, ये अच्छा है ना। नहीं तो कचरा कितना गोला होगा पूरे धरती पे, कितना मांस 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 सब जगह हो जाएगा। समझ आता है कि तुमको, उस मांस को खा के मिट्टी कौन बना डालते हैं, डिकम्पोजर। और डिकम्पोजर में भी सबसे बड़ा डिकम्पोजर कौन है, फंगी। फंगी में भी दो सबसे इंपॉर्टेंट फंगी कौन है, टोडस्टूल और मशरूम। मशरूम। टोडस्टूल और मशरूम। मशरूम और टोडस्टूल। दिमाग में बैठ गया कि तुम्हारे, अच्छे से खोपड़ी में बैठ गया कि पूरा। अब क्या तुम ये ड्राइंग निकाल पाओगे, कलर को। अगर तुम ये ड्राइंग नहीं निकाल पाओगे तो अपन थोड़ी इजी वाली लेते हैं। भैया वो ड्राइंग कितनी इजी थी। इजी थी। हाँ भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। भैया कितनी इजी थी, मैं तो बना सकता हूँ। आवाज मत निकालो, आवाज मत। एक मिनट रुको बबुआ। ये कैसी है, हाँ जमेगा। भैया। ये वाली तो निकाल पाओगे, चलो करो फिर जल्दी, हाँ भैया। फटाफट। भैया फ्रॉक बहुत हार्ड है पर निकल। अरे कुछ नहीं, फ्रॉग, जिसको ड्राइंग नहीं निकालते वो सिर्फ नाम लिख लो। जिसको ड्राइंग नहीं आए ना वो सिर्फ नाम लिख लो, यहाँ पे प्लांट नाम लिखना। हाँ, फ्रॉक की नहीं आई तो फ्रॉक की जगह नाम लिख लो, FROG फ्रॉक। ठीक है। आज तुम अच्छा सुनो सुनो, मैं अगर तुमको एक ग्रुप पे फोटो डाल दूं तुम करके लाओगे क्या, अच्छे से एकदम। रुको हाँ 1 मिनट में तुमको ग्रुप भैया पे इसका चल अच्छा फोटो जाएगा। डाल दूं। भैया अभी कर देते। भैया उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ। नहीं भैया। ये दाऊ। भला अभी सारे बच्चे रुक जाओ। हाँ, भैया उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ दो यहाँ पे। देखो और एक दो फूड चेन देखो, अलग अलग। ये वाला एक है, देखो ये कितना ये मस्त निकाला है। देखो ये तो बच्चे ने ही ड्राइंग निकाली है। सनलाइट से क्या उग रहा है, प्लांट्स। प्लांट्स को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। प्लांट्स को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब कौन, प्लांट्स। प्लांट्स मतलब कौन, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब कौन, प्लांट्स। मतलब कौन। प्रोड्यूसर। फिर प्लांट्स को या प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर। फ्रॉक। प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, फ्रॉक फ्रॉक। को कौन खा रहा है, स्नेक। फ्रॉक को कौन खा रहा है, स्नेक। स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल। स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल। ऑलिगर को कौन कर रहा है, खा रहा है। ईगल को कौन खा रहा है, डिकम्पोजर डिकम्पोजर। ने ईगल को खा के क्या बना दी, मिट्टी। डिकम्पोजर ने ईगल को खा के क्या बना दी, मिट्टी। मिट्टी बना दी, और मिट्टी में क्या उग गया, पौधा। प्रोड्यूसर। मिट्टी में क्या उग गया, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। ध्यान रहेगा पक्का। ये वाली एक ड्राइंग, इसमें देखो फ्रॉक कितना आसान है। इसमें देखो 1 मिनट, तुम फ्रॉक कितना आसान है। तो मैं तुम्हारे ग्रुप के ऊपर ये वाला भेज के रखूँ। भैया दूसरा वाला लो ना। दोनों दोनों भेज के रखता हूँ।
भैया हमने ड्रॉ अभी किया। नहीं, दोनों ड्राइंग में थोड़ा फर्क है, तुम ध्यान से देखना, और दोनों भेजना बहुत जरूरी है। भैया आपने नहीं नहीं नहीं, अभी इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें नाम क्या है, ग्रास हॉपर, प्रोड्यूसर, प्लांट, फ्रॉग, स्नेक, ऐसे है ना, ईगल। और उसमें अलग अलग ही नाम है, उसमें ईगल नाम नहीं है, उसमें अलग ही नाम है, उसमें देखो क्या नाम है, नहीं उसमें नाम है एपेक्स प्रेडेटर, ऐसा अजीब सा नाम है, देखो अभी दिख रहा, फाइनल कंज्यूमर। स्नेक नाम नहीं है, स्नेक के जगह क्या नाम है, टर्शियरी कंज्यूमर। फ्रॉग नाम नहीं है, फ्रॉग के जगह क्या नाम है, सेकेंडरी भैया कंज्यूमर। तो हम लोग ऐसे ऐसा भी नाम है। कर सकते हैं, वो ड्राइंग निकाले फिर नाम लिखे एनिमल का और ब्रैकेट में सेकेंडरी कंज्यूमर ऐसा लिखे। यस, वैसे ही करना है, वेरी गुड, वैसे ही करना है तुम्हें, उस जानवर का नाम भी लिखना है, और वो टर्शियरी कंज्यूमर है कि वो प्रोड्यूसर है कि वो प्राइमरी कंज्यूमर है कि क्या है, वो भी तुम्हें लिखना है। समझा क्या सब बच्चों को, अच्छे से खोपड़ी में बैठ गया क्या सब बच्चों के? हाँ जी, अभी पूछो, कुछ पूछना है तो। अभी हैंड रेज में, नहीं 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 नहीं, हैंड रेज बोलूंगा, मैं बोलूंगा, रुक जाओ। यातनी की सबसे पहले पूछो, जोर से बोलना। भैया मेरे बहुत सारे डाउट थे, भैया आप तो मेरा हाउस वाले पहला भेज डाउट ये है सकते हो। कि सुनो, मैं तुम सब टिंकू पिंकू बच्चों के डाउट है ना, एक दिन अलग दिन लेता हूँ। स्वरा आहिर राव जी बोलो। भैया मैंने सुना था कि होटल में कभी कभी मशरूम की सब्जी भी बनती है, तो वो नॉनवेज है क्या? नहीं, वो नॉन वेज नहीं है। संस्कृति बोलो। भैया कोई लोग मशरूम खाते, मतलब उनके अंदर फंगस जाएगी तो वो बीमार हो जाएंगे क्या? बेटा तुमने प्लांट्स खाए क्या, प्लांट्स? हाँ। तो प्लांट्स तो मिट्टी में उगते हैं, तुम्हारे शरीर में मिट्टी चली गई क्या? नहीं नहीं भैया, पर मशरूम तो फंगई है ना, मतलब फंगई की टाइप। नहीं, तो जो खाने वाले मशरूम होते हैं ना, वो अलग होते हैं। देखो, खाने वाले मशरूम ऐसे होते हैं, इसको बोलते हैं एडिबल मशरूम, इसको ऐसे उगाते हैं अलग से। इसको जंगल से तोड़ के नहीं लाते, गंदी मिट्टी से नहीं उठा के लाते, जानवरों की लाश पे से नहीं लाते, इसको प्रॉपर घर में उगाते हैं। इसको फिर इसको क्या खाना खिलाते हैं, इस मशरूम को उगाने के लिए उसको पत्ते खिलाते हैं, पत्ते, झाड़ के पत्ते खिलाते हैं इसको, फिर ये बड़ा होता है, फिर इसको खाते हैं। इसको ऐसे कंटेनर में, फ्रिज में वगैरह उगाते हैं, इसको ट्रे में उगाते हैं। हाँ भैया मैंने सुना है, वेरी गुड। ऐसे वो नीति सादा पूछो, कंटेनर में उगाता है गर्म पानी में डाल के वो सारा। नीति पूछो भैया जल्दी। मेरी फेवरेट डिश चुप चुप, भैया नो थोड़ा जल्दी कमेंट्स, नो उठना। कमेंट्स, नो एक्स्ट्रा कमेंट्स, नीति पूछो। सर, ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो ट्री से ज्यादा इयर्स या ज्यादा दिन रह सकता है? हाँ है ना, बहुत सारे। नहीं नहीं, ऐसे कोई नहीं है। हाँ, विधि पूछो। भैया मशरूम्स हमें क्या देते हैं? लाइक मशरूम हमें स्वाद देते, स्वाद। नहीं भैया, लाइक कौन से टाइप ऑफ फूड ग्रुप्स में वो ये होता है? नहीं, मशरूम हमें कुछ नहीं देते, मशरूम हमें सिर्फ एक साफ स्वच्छ दुनिया देते हैं, वो पूरी कचरा साफ करके रखते हैं दुनिया का। सब बच्चे ये सेकंड, सब बच्चे क्या करो, सुनो, एक पेज छोड़ दो वो फूड चेन के फोटो के लिए, एक पेज, और उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन लिख के भैया मैंने रखो। बना अगले क्लास में हम इससे शुरू करेंगे। सारे बच्चे लिख के रखो जल्दी क्वेश्चन। पहले एक पेज छोड़ देना ड्राइंग निकालने के लिए, पूरा एक पेज, और उसके बाद ये क्वेश्चन लिखो सब जन, व्हाट टाइप भैया ऑफ प्लांट इज लेकिन द फिग? मैंने आधा पेज छोड़ा, आधा पेज में हो जाएगा। नहीं, और भी लिखना पड़ सकता है वहां पे, इसलिए पूरा एक पेज छोड़ के रखो। मैंने जितना बोला चुपचाप छोड़ने का। भैया और लेकिन ड्राइंग, ड्राइंग आधे पेज में ही निकालनी, और बाकी का आधा पेज में कुछ दूसरा लिखाऊंगा, इसलिए छोड़ के रखने का। भैया क्या करने का है? जल्दी भैया ये वो क्वेश्चन जो लिखो। था, वो आपने फंगाई का दिया था वो मैंने लिखा आधा। पूरा एक पेज छोड़ दो बच्चों, और लिखो जल्दी से क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज द फिग? फिग के ब्रैकेट में लिखो अंजीर। हो गया भाई। अंजीर का पौधा किस प्रकार का पौधा होता है, वो हम पढ़ेंगे। सबने लिख लिया? पक्का? हाँ। हाँ नहीं भैया। भैया, नहीं भैया, नहीं भैया। हाँ, लिखो लिखो, फिर टेंशन मत लो बेटा, टेंशन मत लो। कोई तुम्हें तुम्हारे घर से किडनैप नहीं करके लेके जा रहा है। बदमाश। चलो भैया नमूनो, कौन बाय है? बाय, गुड नाइट। बाय भैया। भागो।